मैं एशिया का फर्स्ट ट्रिपल एम्प्टी हूँ जिसने 160 मीटर की हाइट से जंप किया था, बंजी जंप। मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और जब मैंने किया तो एक डोर ओपन हो गया। उसके बाद और भी पीपल विद डिसेबिलिटीज इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से जी। जाके उस चीज़ को कंप्लीट करके आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 91.2 NIBH हेलो दूर। मैं हूं आरजे समर और मैं हूं आरजे अमित। आज हमारे साथ में वर्चुअली जुड़ चुके हैं श्री त्रिनकेश कौशिक जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं। धन्यवाद समर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके रेडियो स्टेशन पर आकर। मैं अपना इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मेरा नाम टिंकेश है और फिलहाल मैं गोवा में बेस्ड हूँ। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिसको पता है या नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 9 साल का था तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से प्यूट करने पड़े थे। मेरे तीनों लिम्स, मेरे दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ कंटिन्यू रखी, स्टडी वगैरह कंप्लीट किया, देन फिटनेस में आया और लास्ट ईयर ही मैं वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिपल एम्प्टी बना, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने वाला। इससे पहले भी मैं काफ़ी एडवेंचरस में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। मैं एशिया का फर्स्ट ट्रिपल एम्प्टी हूँ जिसने 160 मीटर की हाइट से जंप किया था, बंजी जंप। और उसके साथ साथ 2022 में मैंने ओपन सी वाटर में स्कूबा डाइविंग भी किया पौंडीचेरी के अंदर। एडवेंचर्स में मेरा इंटरेस्ट है और पैशन भी है, तो ये सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ। इसके अलावा मैं काफ़ी फिटनेस जस्ट भी हूँ, तो जिम, रनिंग, सब एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ। सर, वैसे बेसिकली आप कहाँ से हैं? मेरा जन्म झज्जर हरियाणा में हुआ था और काफ़ी स्टडी वगैरह सब मेरा वहीं पे कंप्लीट हुआ है। 2018 में मैंने हरियाणा छोड़ा था फॉर टू चेंज माय लाइफ, एंड आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी सर, वैसे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी आप जैसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने एवरेस्ट की बात की, तो जी, ये आपको डिसेबिलिटी होने से पहले गए थे आप, या अभी रिसेंटली जब डिसेबिलिटी हो गई थी? डिसेबिलिटी हुए तो 22 साल हो गए, जैसे मैंने बताया, जब मैं 9 साल का था और लास्ट ईयर मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाके आया हूँ। जी तो इसका डिसीजन मैंने लिया था 2018 के अंदर कि मुझे माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है, लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया। फिर लाइफ है हमारी, कुछ ना कुछ चलता रहता है। देन लास्ट ईयर आई डिसाइडेड कि लेट्स टेक फर्स्ट स्टेप, और बेस कैंप मैंने फिनिश किया। और मैं यहाँ पे श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि मेरा फाउंडेशन भी है, टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन, जहाँ पे हम पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को एडवांस मोबिलिटी एड्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी फिटनेस स्पोर्ट्स फील्ड में हैं। और उसके साथ साथ हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उनके फैमिली मेम्बर्स और केयर टेकर्स को। यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे मैंने किया एवरेस्ट बेस कैंप, उसके बाद हमने 2 लोगों को और भेजा, जो कि एक तो उसमें इंडिया की फर्स्ट वीआई गर्ल थी, एंगमो, चोंगजिन एंगमो, जो सक्सेसफुली एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया। उनके साथ साथ एक एमपीटी भी थे मुंबई से, विनोद राव जी। तो दोनों को हमने भेजा था। और इसी चीज़ को, आउटडोर इंक्लूजन को, हम पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लार्ज स्टेज पे लेके जा रहे हैं। इस साल हम इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंक्लूसिव लार्जेस्ट ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे 6 पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड 6 नॉन डिसेबल पीपल हम अप्रैल में अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। जानना चाहूंगा, ये सेंटर ये कहाँ पर है आप? ऑफिस गोवा में ही है,
और हम जी ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। जैसे किसी को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग चाहिए, हमारे जी पास 20 काउंसलर्स हैं, क्वालिफाइड काउंसलर्स जो लोगों को काउंसलिंग देते हैं। हमारा एक वर्चुअल फिटनेस प्रोग्राम भी है जहां पर हम पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड नॉन डिसेबल पीपल दोनों को फिटनेस से रिलेटेड वर्कआउट प्लान, डाइट, क्योंकि मोस्टली पीडब्ल्यूडीज में वेट गेन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि कोई एक्टिविटीज़ नहीं होता। मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है जहाँ पे कोई भी आके अपने फिटनेस में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी जर्नी हमारे साथ मिलके स्टार्ट कर सकते हैं। सर, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई आपसे जुड़ना चाहे, कोई संपर्क करना चाहे आपसे, तो उसके लिए आप क्या जी, कहेंगे? मैंने बताया कि फर्स्ट वीआई गर्ल हमने भेजा फाउंडेशन के थ्रू, हाँ। और जो मोबिलिटी एड्स हम प्रोवाइड करते हैं वो मोस्टली लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे फोकस है। अच्छा। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए सभी पीपल विद डिसेबिलिटीज इंक्लूड हैं उसमें। जी और अगर किसी का कुछ भी रिक्वायरमेंट है, फिटनेस में रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम कवर कर रहे हैं, उस पार्ट को भी हम कवर कर रहे हैं। सभी पीपल विद डिसेबिलिटीज के जो भी कैटेगरीज हैं हमारे जी पास क्वालिफाइड कोचेज हैं जो अडेप्टिव फिटनेस में सर्टिफाइड अकॉर्डिंग देयर डिसेबिलिटी। तो वो सब चीज़ें हम बेसिकली बात करें तो सब लोगों के लिए ही है, इसमें हमने किसी के लिए वो नहीं किया कि एक्सक्लूड नहीं किया है। हम्म। तो सर, जी, जैसे आप भी माउंट एवरेस्ट का आप बताने की बेस कैंप आप करके आए हैं, तो आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? फैमिली सपोर्ट मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं जी। पॉसिबल लाइफ के अंदर। तो हम्म, फैमिली सपोर्ट होना और आपके जो मेन बात करूं तो यहाँ पे ऐसे एडवेंचरस चीज़ें करने के लिए हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उस जी वे हाँ। में मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे जो भी मेरी फैमिली से सपोर्ट मिलता है, जो मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, जी वो काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे अगर मैं कुछ भी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ट्राई करता हूँ तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है मेरे बैक पे। जी, बिल्कुल कहना चाहिए आपकी बैकबोन बन के आज आपका फैमिली और आपके फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल सर्कल आपका साथ में खड़ा हुआ है। दैट्स रियली गुड थिंग सर। सर हमारे श्रोताओं को ये भी बताया कि आपके मन में ये सुझाव कैसे आया, कैसे मतलब आपने सोचा कि भाई मुझे ट्रिपल डिसेबिलिटी के लिए कुछ काम करना है? ये थॉट मेरे माइंड में काफ़ी पहले से था क्योंकि मैं स्ट्रगल जानता हूँ बीइंग अ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। मुझे पता है क्या चैलेंजेस आते हैं लाइफ के जी अंदर, जी कैसे जी मेंटली डिप्रेस होते हैं। एक टाइम था जब मैं भी ऐसे ही थॉट्स के साथ रह रहा था बचपन में, तो वो सभी चैलेंजेस को टैकल करते हुए ये सब मेरे ये हुए उदाहरण हैं कि जी कैसे हम स्ट्रगल करते हैं हर एक छोटी चीज़ के लिए। जब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई जानने वाला नहीं होता, कोई बात करने वाला नहीं होता, ये बेसिक है पीडब्ल्यूडीज की लाइफ के अंदर। जी तो उन्हीं चीज़ों को इनकाउंटर करने के लिए हमने टिंकेसबिलिटी फाउंडेशन को स्टार्ट किया लास्ट ईयर ही। अभी नेक्स्ट मंथ हमारा एनिवर्सरी है 9 फेब को, तो 1 साल कंप्लीट होने वाला है। और 1 साल के अंदर हमने काफ़ी लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट डाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो काफ़ी खुशी मिलती है जब भी अपने साथ साथ हम कम्युनिटी को भी हेल्प कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी मिलती है। तो सर अभी मतलब कितने लोगों का सपोर्ट रहा जब आपने शुरुआत में इसमें काम किया हो? सपोर्ट सिस्टम देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले तो मेरी मॉम ही हैं सिडेंसरी का, जी जिनकी वजह से मैं इतना आगे आ पाया। मेरी मेंटर भी वही हैं, गाइड भी इधर, एवरीथिंग सेज एवरीथिंग फॉर मी। और फिर आपकी जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती है जी आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। तो मतलब
आई एम वेरी थैंकफुल, जो भी लोग मुझसे जुड़े, जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो काफी लोग हैं। जी सर जी। वो बात के बारे में बताइए, जब आपको अपने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं आपको, और अभी आपको सर्वोच्च सम्मान मिला हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, वो एक जी। अनुभूति कैसा? उसका एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो काफी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहा, जो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसा सम्मान आपको हर बार नहीं मिलता है। आप जी इस लाइफ में आए हैं, आपको एक बार मिल गया तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है कि आपने कुछ किया है और सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो उसको देखते हुए काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे साथ साथ मेरी फैमिलीज को, मेरे फ्रेंड, सोशल जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, सो एवरीवन इज सो प्राउड। नहीं सर, प्राउड तो हम लोग भी हैं आज की, मतलब ये कहते हैं कि इतना हौसला एबिलिटी होने के बावजूद भी आपने माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप किया और आप लोगों के लिए प्रेरणा है, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर इस चीज। थैंक यू सर। जी सर, और जानना चाहूंगा सर, अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं आपसे? अभी तक देखिए, आप जी कोई काउंटिंग नहीं है लोगों के जुड़ने की। जी तो मतलब अगर हर एक फील्ड का अलग अलग रोल है। जैसे जी मैं बात करूं, हमारा जो मोबिलिटी एड का प्रोजेक्ट है, उसमें हमने अभी तक 3 PWDs को एडवांस प्रोस्थेटिक लिम्स दिए हैं। जी और एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम एडवांस स्पोर्ट्स व्हीलचेयर प्रोवाइड करने वाले हैं गोवा के प्लेयर्स को, व्हीलचेयर। उसके बाद हम और रीच आउट कर रहे हैं, हम टारगेट लेके चल रहे हैं इस साल में 50 to 100 लोगों को हम और मोबिलिटी एड प्रोवाइड करें, ताकि वो अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सके। जिस भी रिस्पेक्टेड स्पोर्ट्स में या फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए खुद को और इंडिया को और भी प्राउड करवा पाए। और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की अगर बात करूं तो ये हमारा थोड़ा सीक्रेट रहता है, क्योंकि हम इसमें आइडेंटिटीज या नंबर्स क्लोज नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूं, पर क्वार्टर हमारा 250+ आवर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है कि हम इतना काउंसलिंग दे रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छा 3 सर। महीने में 250 घंटे का काउंसलिंग जा रहा है हमारी तरफ से सर आप जी जब बंजी जंपिंग के लिए गए हाँ। तो कहीं कोई प्रॉब्लम आया उस जगह पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं डिसेबिलिटी आया। को लेके कोई प्रॉब्लम आया हो? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें। बस ये था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी PWDs को बंजी जंप कराया था 2018 में, नेपाल के अंदर मैंने किया था। हाँ और तो मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और जब मैंने किया तो एक डोर ओपन हो गया। उसके बाद और भी पीपल विद डिसेबिलिटीज इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से जाके उस चीज़ को कंप्लीट करके आए। सर वो जो एहसास कैसा रहता है जब आप उसको करने जाते हैं, क्या एहसास होता है वो? बंजी जंप का जो एक्सपीरियंस है वो एक मैं बताऊं तो फ्री फॉल एक्सपीरियंस, काफी एक्साइटमेंट, एक डर भी रहता है। हाँ तो लेकिन डर से ज्यादा आपका एड्रेनलिन हाई होता है, आप उस मोमेंट में जंप करने के लिए रेडी होते हो। तो मतलब काफी, जब तक आप उस चीज को करते नहीं हो, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो वर्ड्स के अंदर ना, वो मोमेंट अलग ही होता है। हम गोवा के अंदर नेक्स्ट मंथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनको पैरासेलिंग एंड जेट स्की का एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और हम दो तो आपके फैन हो ही चुके हैं, मैं और अमित जी तो आपके फैन हैं ही, और आप लोगों के आपके फाउंडेशन के साथ में भी हम जुड़ेंगे। तो आप अपने फाउंडेशन से जुड़ने के लिए कुछ लिसनर्स को बताना चाहेंगे? जी
जी तो जो भी आपको डिटेल्स चाहिए फाउंडेशन के बारे में, आप डायरेक्ट जी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं tinkisabilityfoundation.org। जी आप हमसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सभी सोशल हैंडल्स पर हम अवेलेबल हैं। जी लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कहीं पे भी पेज का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, टिंकेसबिलिटी फाउंडेशन। एंड जी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली रीच आउट कीजिए, और कुछ भी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं तो वी आर हेयर। सर, अपना कीमती समय देने के लिए सबसे पहले 91.2 एनआईवीएच परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी आई एम कीमती ऑनर्ड समझिए किया। अमित जी, आपने मुझे इनवाइट किया, दिल से आभार आपका। और 91.2 एफएम का दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छे कार्यक्रमों को और अच्छे लोगों से मिलने के लिए आप देखते रहिए और सुनते रहिए 91.2 एनआईवीएच हेलो दून यूट्यूब चैनल पर और अपने एफएम चैनल पर, रेडियो पर। इट्स अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो डिसेबल्स के लिए ही समर्पित है।